बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक देखेंगे, लेकिन इस टॉपिक का जो काम आप कर चुके हैं पहले, उससे अब डिफरेंस क्या है ये भी हमें पहले ये देखना है। ये क्वेश्चन हमने देखा है। अब ये क्वेश्चन जो आपके सामने है, मैं आज को जो क्वेश्चन करना है वो भी आपको दिखाता हूँ। ये मेरी कोशिश है कि ये, क्योंकि यहाँ सेल्समैन पर डेटा है, हमारे नेक्स्ट पेज के ऊपर एक और क्वेश्चन है जहाँ पर, बल्कि ये 2 पेजेस आप आगे देखिए तो एक और क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पर भी डेटा हमें दिया गया है। डेटा ये ऊपर सेलमैन लिखा हुआ है, लेकिन इस डेटा में और जो डेटा आपका ये है, ये वाला डेटा, इससे फ़र्क है। फ़र्क ये है कि यहाँ पर ऑब्जर्वेशन, मिसाल पहली ऑब्जर्वेशन है 152, ये इसका ताल्लुक सेलमैन ए के साथ है। यहाँ रोज में कोई चीज़ लिखी हुई नहीं है, ठीक है, सिर्फ कॉलम के ऊपर एक क्लासिफिकेशन हुई हुई है और वो सेल्समैन के हिसाब से क्लासिफिकेशन हुई हुई है। यहाँ रो में कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। लेकिन इस आज के क्वेश्चन में ये होगा कि मिसाल ये पहली 30 है, तो देखिए यहाँ सेलमैन कॉलम के नाम सेलमैन लिखे हुए हैं, जबकि रोज में लिखे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में ये के एक डिस्ट्रिक्ट है, फिर ओ और ये फिर एस, ये 3 डिस्ट्रिक्ट है और 4 सेलमैन है। तो ये 30 का ताल्लुक सेलमैन ए के साथ है और डिस्ट्रिक्ट के साथ है। इसी तरह से 100 का ताल्लुक सेलमैन ए के साथ और डिस्ट्रिक्ट एस के साथ है। यानी यहाँ इस टेबल में हर ऑब्जर्वेशन का ताल्लुक 2 जगह से है, 2 चीज़ों के साथ है। यहाँ हम बोलेंगे कि हर ऑब्जर्वेशन, यहाँ हमारा डेटा, यहाँ पर 2 क्लासिफिकेशन बनाई गई है, एक कॉलम में और एक रोज में। जबकि यहाँ पर जो डेटा था, सिर्फ यहाँ पर सिंगल क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन था। तो ये जो काम आप कर चुके हैं इसको कहते हैं 1 वे एनोवा, और जो काम आज हम देखेंगे इसको कहते हैं 2 वे एनोवा। अच्छा, अब ये 1 वे और 2 वे एनोवा की डेफिनेशन आप देख लें, हमारे पास पेज नंबर 311 के ऊपर मौजूद है। ये आप यहाँ से सिर्फ 2 वे एनोवा की डेफिनेशन पढ़ लीजिए, 1 वे एनोवा की आप यहीं से बना लेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं when each observation is classified according to 2 criteria of classification simultaneously, we use 2-way analysis of various technique। और 1 way ANOVA में आप यहाँ पर कर देंगे when each observation is classified according to 2 की बजाय कर देंगे single criteria। तो यहाँ फिर आप कर देंगे we use, फिर 2 की जाए 1 way ANOVA। ये पूरा पैराग्राफ आप पढ़ लें तो अच्छा होगा। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, अब जो क्वेश्चन करना है मैं उसी की बात करूंगा। यहाँ पर क्योंकि आपकी जो डेटा है, डेटा की क्लासिफिकेशन डबल है, कॉलम के हिसाब से सेलमैन और रोज के हिसाब से ये डिस्ट्रिक्ट के साथ ताल्लुक है। तो अब अगर ये पहला कॉलम जो है, पहला कॉलम बोलूँगा मैं, ये तीनों की तीनों वैल्यूज़ का ताल्लुक ए के साथ है, तो बोलूँगा कि ये सेलमैन ए का सैंपल है। इसी तरह से दूसरा जो कॉलम है, इस सारे कॉलम का ताल्लुक सेलमैन बी के साथ है, तो बोलूँगा कि सेलमैन बी का ये सैंपल है। इसी तरह से ये 2 जो कॉलम्स हैं, इनका ताल्लुक सी और डी के साथ है। रोज की बात कीजिए। अब ये जो रो है आपकी, ये पूरी, ये जो 4 वैल्यूज़ हैं इसकी, ये चारों वैल्यूज़ डिस्ट्रिक्ट के से आ रही हैं। तो 30 का ताल्लुक भी के साथ है, 70 का भी के साथ, इस 30 का और इस 30 का भी के साथ ताल्लुक है। तो बोलेंगे कि डिस्ट्रिक्ट के का सैंपल ये 4 वैल्यूज़ हैं। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट ओ का सैंपल, ये उसके सामने, ओ के सामने जो 4 वैल्यूज़ ये रो में लिखी हुई हैं, ये उसका सैंपल है। तो यहाँ पर सैंपल कॉलम वाइज भी हैं और रो वाइज भी हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पर जो टेस्टिंग होगी ना, टेस्टिंग भी डबल हो जाएगी। तो आपको आज जो क्वेश्चन टेस्टिंग में बोलेंगे वो ये बोलेंगे कि जो रोज, जो कॉलम में चीज़ें आ रही हैं, कॉलम में सेलमैन आ रहे हैं, तो आपको हाइपोथेसिस ये बोलेंगे कि आप टेस्ट करें कि क्या सेलमैन में डिफरेंस है कि नहीं। एक हाइपोथेसिस ये होगा। दूसरा, अब क्योंकि रो वाइज भी आपकी क्लासिफिकेशन हुई हुई है और आपके सैंपल रो वाइज भी हैं, तो आज आपको ये भी कहेंगे कि आप ये भी चेक करें कि ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, क्या इन डिस्ट्रिक्ट में कोई फ़र्क है कि नहीं, इनमें डिफरेंस है कि नहीं। इस तरह की टेस्टिंग कीजिए। तो हमारे यानी 2 वे एनोवा में 2 हाइपोथेसिस आपको टेस्ट करना होंगे, जबकि 1 वे एनोवा में सिंगल हाइपोथेसिस होता था, क्योंकि वहाँ पर ऑब्जर्वेशंस का ताल्लुक सिंगल क्लासिफिकेशन के साथ था। तो मैं यही क्वेश्चन अपने अंदाज से यहाँ लिख रहा हूँ। ये जी सोल्यूशन में आएंगे, हमारे पास है H0 में मैंने
सेलमैन के लिए बनाया है, क्योंकि यहाँ पर 4 सेलमैन थे और सेलमैन कॉलम में थे, क्योंकि वो कॉलम में थे, लिहाजा μ.1, μ.2 और μ.3 एंड μ.4। तो जो चीज़ें कॉलम में होती हैं उनके मीन्स को डिनोट करने के लिए डॉट पहले आ जाती है। और इन म्यू के की मैंने नीचे दोबारा इंग्लिश में लिख भी दिया है कि भाई ये जो म्यू लिखे हुए हैं इनका मतलब यह है ऑल सेलमैन हैव इक्वल एवरेज। और इसका वर्सेस इसके सामने आप लिख दीजिए। अब वर्सेस में आप सिर्फ शुरू में नॉट लिख दें, नॉट और आगे ये डैश लगा दें। अब ये अंडरस्टूड है कि ये जो लाइन लिखी होती है ना इसका मुखालिफ है, तो नॉट के आगे ये लाइन खुद ब खुद आ जाती है। तो ये नॉट यहां से ऑल, ये नॉट ऑल सेलमैन हैव इक्वल एवरेज। दूसरा हाइपोथेसिस बनेगा रोज के लिए, डिस्ट्रिक्ट किसके लिए, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जो है वो रोज में थे, तो क्योंकि 3 डिस्ट्रिक्ट थे तो इसलिए 3 म्यू बनेंगे। लेकिन क्योंकि डिस्ट्रिक्ट आपके रो में थे तो रो वाली चीज़ों के लिए आप जो म्यू बनाएंगे वहाँ डॉट बाद में आएगी, यहाँ μ1 डॉट, μ2 डॉट और μ3 डॉट। तो नेक्स्ट टाइम जो चीज़ें रोज में होंगी उनके मीन्स के लिए डॉट बाद में आएगा, और जो चीज़ें कॉलमों में होंगी उनके मीन के लिए डॉट पहले आएगा। तो इसकी भी मैंने नीचे लिख दिया है कि ये जो म्यू है इनका मतलब यह है ऑल डिस्ट्रिक्ट हैव इक्वल एवरेज। और इसका वर्सेस में भी आप सिर्फ नॉट लिखिए, नॉट लिखने के बाद ये डैश लगा दें। डैश का मतलब यह है कि ये पूरी लाइन आपकी इधर आ रही है। यानी आज आपकी टेस्टिंग डबल है, आपको एक तो सेलमैनों में डिफरेंस चेक करना है, फिर डिस्ट्रिक्ट में फर्क है या नहीं उनमें भी आपने वो डिफरेंस चेक करना है। नंबर 2 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा, ये एक ही होगी जी। नंबर 3 टेस्ट स्टेटिस्टिक। अब टेस्ट स्टेटिस्टिक आपकी F2 हो जाएंगी, एक F H0 के लिए और एक F H प्राइम नॉट के लिए। तो क्योंकि आपकी H0 में है सेलमैन, तो देखिए H0 के ऊपर प्राइम नहीं है, तो H0 पे प्राइम नहीं है तो यहाँ F के ऊपर भी मैंने प्राइम नहीं लिखा। जबकि ये दूसरी H0 के ऊपर प्राइम है तो इसका F के ऊपर मैंने प्राइम लिख दिया। तो जिस F पर प्राइम होगी वो H प्राइम नॉट वाले के लिए होगा, और जिस F के ऊपर प्राइम नहीं होगी वो उसके लिए है। तो ये आपका H0 सेलमैन के लिए था, लिहाजा F के फार्मूला में आएगा बिटवीन सेलमैन MS डिवाइडेड बाय MSE। MSE हमेशा नीचे आती है। अच्छा, दूसरे F की बात कीजिए। दूसरा F आपका क्योंकि प्राइम वाला है तो ये H0 प्राइम, और प्राइम किसके लिए है, डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो आप यहाँ लिखेंगे बिटवीन डिस्ट्रिक्ट MS डिवाइडेड बाय MSE। देखिए MSE यहाँ भी आ रही है, MSE एज इट इज ऐसे आएगी। रह गया F की 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं, तो V1 का ताल्लुक ऊपर वाली चीज के साथ है। V1 क्योंकि ऊपर सेलमैन लिखे हुए हैं तो सेलमैन की जो तादाद है वो 4 है यहाँ पर, ठीक है। तो अब 1 वे इनोवा में हम कॉलम की चीज के लिए K की नोटेशन यूज कर रहे थे। आप यहाँ C को K भी कह सकते हैं, C लिखें या K लिखें फर्क नहीं पड़ता है। C का मतलब भी कॉलम की तादाद है, यानी C का मतलब भी सेलमैन की तादाद है, और वहां पर K का मतलब सेलमैन की तादाद था। तो नोटेशंस बदलती रहती हैं, उससे मसला नहीं है। यहाँ C का मतलब, C क्या है, ये जो ऊपर चीज देखिए सेलमैन इनकी तादाद, और नीचे V2 आपको याद करनी पड़ेगी। दिस इज R-1 इंटू C, R फॉर रोज, C फॉर कॉलम्स। R का मतलब रोज की तादाद, C का मतलब कॉलम की तादाद, जो कि इस क्वेश्चन में देखिए मैंने डेटा लिखा है जब, तो कॉलम्स कितने हैं आपके जो गिवन डेटा थे 1 2 3 4, तो C आपका यहाँ पर 4 है, जबकि रोज कितनी है 1 2 3, तो R आपका इस क्वेश्चन में 3 का होगा। तो जब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे ना, मालूम करेंगे V1 V2 की, तो यहाँ पर हम C और R की वैल्यूज पुट करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर फिर ये दूसरा F है, इसका भी V होगा, इसका भी V1 होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ F प्राइम है तो आप यहाँ V1 के ऊपर प्राइम लगा देंगे, ठीक है। यहाँ सिर्फ V1 लिखेंगे क्योंकि ये सिर्फ F है। तो अब अगर आप किसी बंदे ने यहाँ सिर्फ V1 लिख दिया तो फिर ये कंफ्यूजन होगी कि V1 तो ऊपर भी लिखा हुआ है, तो इस V1 की बजाय हमें अब V'1 लिखना है, ये F के सामने लिखिए। तो क्योंकि ये F आपका डिस्ट्रिक्ट के लिए है, तो डिस्ट्रिक्ट आपके रोज में है, लिहाजा मैंने कहा था कि ये जो V1 होती है इसका ताल्लुक ऊपर वाली चीज के साथ है, तो डिस्ट्रिक्ट आपके रोज में है, इसलिए R-1। सेलमैन कॉलम में थे इसलिए C-1। रह गया V2 का ताल्लुक नीचे वाली चीज के साथ है। देखिए यहाँ नीचे MSE है, यहाँ पर भी नीचे MSE है, यानी कि दोनों F का जो V2 होगा वो सेम होगा। इस F का V2 और इस F का V2 वो एक ही होंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों F के नीचे MSE आ रही है। लिहाजा क्योंकि ये सेम होंगे, क्योंकि दोनों F के नीचे सेम चीज आ रही है, तो लिहाजा दोनों के नीचे वाले की जो V होगी वो सेम होगी, लिहाजा यहाँ आपको V'2 लिखने की जरूरत नहीं है। ये V2 R-1 C-1 है, ये V2 भी
आर माइनस वन सी माइनस वन है, इसको प्राइम लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर की चीजें मुख्तलिफ थी, इसलिए ये v1 और ये v प्राइम वन था। अच्छा, अब नेक्स्ट काम जो करना है आपने, यह है कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन में हमने क्या करना है कि ये दोनों चीजें और ये दोनों चीजें मालूम करनी है, लेकिन ये खास तरीका है जी, आप जो टेबल आपको दिया जाएगा आज आपने ये करना है कि ये जो टी डॉट जे स्क्वायर समेशन एक्स आई जे, ये तो आप पहले देख चुके हैं, ये बिल्कुल वन वे वाला काम है, ठीक है। जो वन वे नोवा में आपने इससे पहले क्वेश्चन देखा है, ये सारे सम्स ऐसे निकाले गए हैं। आज नया काम ये है कि जो काम आप कॉलमों के साथ करते थे ना, वही काम रोज के साथ भी करना है। यानी आपने पहली रो का सम करके ये चारों वैल्यूज का सम 160 आ गया, इन चारों का सम 240 आ गया। तो क्योंकि ये रोज के टोटल हैं, तो जिस तरह कॉलम के टोटल टी डॉट जे थे, तो रोज के टोटल हो जाएंगे टी आई डॉट, ठीक है जी। कॉलम के टोटल्स में डॉट पहले लिखते हैं, जबकि रोज के टोटल जो आते हैं उनका नाम ये ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनका नाम ऊपर लिखा है, तो आप इसको टी आई डॉट कहेंगे। यानी आई में डॉट बाद में आती है और जे में डॉट पहले आती है। जे की नोटेशन कॉलमों के लिए और आई की नोटेशन रोज के टोटल के लिए है। अच्छा, फिर आपने ये करना है कि जिस तरह आप टी डॉट जे स्क्वायर टी डॉट जे की जो आते थे वैल्यूज, उनके स्क्वायर करते थे, ये 44 कहां से आई है, 210 का स्क्वायर करने से। इसी तरह से 160 का स्क्वायर करेंगे, ये आ गई, 240 का स्क्वायर करेंगे, ये आ गई, और ये 320 का स्क्वायर। तो इनका इन तीनों का नाम हो जाएगा टी आई डॉट स्क्वायर, क्योंकि इन वैल्यूज का नाम टी आई डॉट है, तो क्योंकि इनके स्क्वायर करके आई है, लिहाजा टी आई डॉट स्क्वायर। फिर आपने यहां से ये करना है कि ये जो आखिरी तीन है, इनका दोबारा सम करेंगे। इनका दोबारा सम किया तो मुझे मिल रही है 185,600। इसका नाम हो जाएगा क्या, ये ऊपर का नाम नीचे आ जाएगा, जिस तरह हमेशा होता है हमारे काम में कि टी आई डॉट का स्क्वायर, वो ये नाम नीचे आ जाएगा और साथ में समेशन आ जाएगी। बाकी ये समेशन आप पहले लेक्चर्स में देख चुके हैं। करेक्शन फैक्टर का फार्मूला सेम है जी, वही तरीका है, ये मैंने मालूम किया है। फिर आ गया बिटवीन सेलमैन, ये फार्मूला भी सेम है, क्योंकि सेलमैन कॉलम्स में लिखे हुए हैं, तो ये देखिए टी डॉट जे का स्क्वायर और नीचे रोज, ये वही फार्मूला है जो आप पहले देख चुके हैं, इसका तरीका भी वही है। मैंने ये आप देख लीजिए कि ये समेशन टी डॉट जे स्क्वायर ये यहाँ से आ रही है, ये यहाँ पुट हुई। आर फॉर नंबर ऑफ रोज, 3 रोज है, नीचे 3 आ गया। सी एफ वो आपका ये आ गया, सॉल्व किया, ये आ गया जी। फिर आज नई चीज ये हमारी बिटवीन डिस्ट्रिक्ट, ये काम पहले नहीं हुआ था। डिस्ट्रिक्ट क्या है, जो चीज रोज में लिखी हुई है, तो आपका बिटवीन डिस्ट्रिक्ट का एसएस का फार्मूला बन जाएगा समेशन टी आई डॉट, जो चीज कॉलमों में लिखी हुई थी, सेलमैन कॉलमों में थे, तो उनकी एसएस ये निकाली गई है। तो कॉलमों वाली चीज का एसएस होता है टी डॉट जे का स्क्वायर, जे फॉर जेथ कॉलम। तो जब जो चीज कॉलमों में होती है, उसके फार्मूला में भी टोटल कॉलम का आता है। अब डिस्ट्रिक्ट रोज में थे, तो क्योंकि रोज में थे तो समेशन ये टी फॉर टोटल और आई फॉर आईथ रो, ये पहला आई मौजूद है, तो आप या सिंपल यह है कि जो चीज रोज में होगी ना, उस रोज वाली चीज के लिए आप टी आई लिखेंगे, और जो चीज कॉलमों में होगी उसके लिए आप टी जे लिखेंगे। ये फार्मूला आपने किसी तरह से याद करना है। दिस इज समेशन टी आई डॉट स्क्वायर डिवाइड बाय सी। सी का मतलब यह है नंबर ऑफ कॉलम्स। हमने जो पहले क्वेश्चन किया था वहां पर हमने नंबर ऑफ कॉलम्स को के कहा हुआ था, तो के आप यहाँ के लिख सकते हैं, सी के बजाय के भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सी इस्तेमाल कर लें ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सी फॉर कॉलम बेहतर रहेगा। ये जी देखिए स्ट्रक्चर दोनों फार्मूलों का एक जैसा है, समेशन टी डॉट जे स्क्वायर समेशन टी आई डॉट स्क्वायर, माइनस सी एफ, यहाँ पे माइनस सी एफ, यहाँ पर नीचे रोज आती हैं और यहाँ पर नीचे कॉलम्स, ठीक है। तो जो चीज कॉलमों में होगी, सेलमैन कॉलमों में लिखे हुए हैं, तो उनके फार्मूला में नीचे रोज आएगी, और डिस्ट्रिक्ट रोज में लिखे हुए हैं, तो रोज के फार्मूला में नीचे कॉलम्स की तादाद आएगी। कॉलम हमारे 4 है, ये 4 है डेटा में, ये जो गिवन डेटा में 4 कॉलम थे, लिहाजा सी की जगह 4 आ गया। ये समेशन टी आई डॉट, ये जो बता रहा था आपको, ये आ रही है, इसे पुट कीजिए, डिवाइड कीजिए, सी एफ की वैल्यू पहले आई हुई है, पुट करें, ये आपके पास बिटवीन डिस्ट्रिक्ट एसएस आ गई। जब ये आ गई है तो अब टोटल एसएस, अच्छा उस काम में मैंने सी एफ के फौरन बाद टोटल एसएस मालूम कर लिया था, पाबंदी कोई भी नहीं है। आप अगर चाहें तो टोटल एसएस जो मैंने आखिर में जानबूझकर मालूम की है ताकि ये कंफ्यूजन न रहे, तरतीब का मसला नहीं है, आपका दिल करे आप ये जिस तरह मैंने काम किया ऐसे कर लें, वरना सी एफ के फौरन बाद आप टोटल एसएस का ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, यानी इनकी तरतीब बदल सकती है, पाबंदी नहीं है कि ये तरतीब रखी जाए।
तो टोटल एसएस का फार्मूला बिल्कुल वही है जो आप पहले देख चुके हैं पहले काम में, डबल समेशन एक्स आई जे स्क्वायर माइनस सी एफ। ये डबल समेशन आपको मालूम है कि ये आ रही है, ये यहाँ से आती है, तो ये वैल्यू पुट की यहाँ पर, सी एफ जो निकला हुआ था पुट किया, तो ये 6200 आ गई। नेक्स्ट पेज। अब आखिरी चीज़ हमारी रहती है एस एस एरर। तो ये हमारे पास मैंने दूसरे पेज पर किया है जी, यहाँ जगह नहीं है, तो ये मैंने बहरहाल जो टोटल एस एस आया ना उसको दोबारा यहाँ पर हाईलाइट भी कर दिया कि ये ऐसे है। रह गई एस एस ई। एस एस ई का फार्मूला वहाँ पर था टोटल एस एस माइनस बिटवीन सेलमैन, वहाँ पर इतना था, लेकिन आज होगा माइनस बिटवीन डिस्ट्रिक्ट। ये लाजमी माइनस करना पड़ेगा क्योंकि आपके जो डेटा है वो टू वे पर से ताल्लुक है, तो दो चीज़ें माइनस होंगी। तो वो जो पहले डेटा था वो वन वे से ताल्लुक था, लिहाजा टोटल एस एस में से एक चीज़ माइनस हुई थी। तो ये बिटवीन सेलमैन एस एस ये आई भी है हमारे पास पहले ही, ये आई है 600, और ये बिटवीन डिस्ट्रिक्ट एस एस ये आ रही है 3200। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट करनी है, अपनी जगह ये पुट की, और टोटल एस एस हमारे पास ये पहले फार्मूला से आ चुकी है 6200, यहाँ पुट की, माइनस किया, एस एस ई आ गई 2400। ये सारी चीज़ें हैं जो आपने मालूम करनी है। उसके बाद आप आएंगे इनोवा टेबल के ऊपर। इनोवा टेबल आपका यहाँ पर आज हो जाएगा। ये नाम तो बिल्कुल ऐसे ही है, सोर्स ऑफ वेरिएशन, डी एफ, एस एस, ये सारे नाम ऐसे ही हैं। यहाँ पर आएगा बिटवीन सेलमैन, ये तो आना है, लेकिन आज साथ में इजाफी चीज़ आएगी बिटवीन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। बाकी एरर और टोटल वहाँ पर भी था, यानी सेलमैन एरर टोटल ये पहले भी था, लेकिन आज डिस्ट्रिक्ट भी आएगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम किसकी है? सेलमैन की। तो सेलमैन है कॉलम्स में, तो कॉलम के लिए आप सी का, कॉलम की तादाद के लिए सी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सेलमैन के सामने आएगा सी माइनस 1। फिर डिस्ट्रिक्ट की, ये क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम डिस्ट्रिक्ट की। तो डिस्ट्रिक्ट आपके वहां पर उनकी तादाद के लिए आर का यूज कर रहे हैं, आर फॉर रोज। डिस्ट्रिक्ट रोज में है, तो डिस्ट्रिक्ट की तादाद है आर, लिहाजा आर माइनस 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जिस चीज की आप निकाल रहे हैं इन दोनों की, तो इनकी जो तादाद है उसमें से 1 माइनस करना है। अच्छा जी, आर माइनस 1, तो रोज आपकी 3 थी, तो आर की जगह 3 पुट किया, माइनस 1 किया, 2 आ गया। कॉलम 4 थे, तो सी की जगह 4 पुट किया, माइनस 1, 3 आ गया। टोटल का ये है कि n माइनस 1, ये वहां पर भी n माइनस 1 थी, यहाँ पर भी n माइनस 1 ही है। तो टोटल वैल्यूज आपकी इस क्वेश्चन में 12 है। कौन सी टोटल जी? ये आपका ओरिजिनल डेटा जो था, जो आपको दिया हुआ था, ये सारी की सारी 12 थी, तो लिहाजा n की जगह 12 पुट किया, माइनस 1 किया, 11 आ गया। एरर की एंड पर करते हैं। एरर का तरीका यह है कि आप 11 में से, यानी टोटल 11 है, तो 11 में से ये दोनों माइनस कर लें, 3 को भी और 2 को भी। तो 3 और 2 5 होते हैं, तो 11 में से 5 माइनस करें तो 6 आंसर आता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि एरर की जो फार्मूला है वो है r माइनस 1 इंटू सी माइनस 1। तो रोज की तादाद 3 थी, तो यहाँ r की जगह 3 पुट किया। कॉलम की तादाद 4 है, सी की जगह 4 पुट किया। 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 1 3, तो 2 इंटू 3 6, ये 6 आ रहा है। ये तरीका, यानी एरर की डीएफ निकालने के दो तरीके हैं, एक ही फार्मूला के जरिए और एक यह है कि टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर लें दोनों को। बाकी ये वैल्यूज कहाँ से आ रही हैं जी? ये सारी वैल्यूज वही हैं जो हमने मालूम की हैं। ये आप पहले काम में भी देखते रहे, ये जो हाईलाइट की मैं, ये और ये वैल्यू और ये एसएससी, ये चारों ये आ रही है, ठीक है, अपनी अपनी जगह पर। बाकी एमएस आपको मालूम है कि 600 डिवाइड होगी 3 से, तो ये आ गया। 3200 डिवाइड होगी इससे, ये आ गया। 2400 डिवाइड होगी 6 से, ये आ गया। अब एफ का तरीका ये है कि एफ, मैंने कल आपको पहले भी बताया था कि एफ जो है वो सेलमैन के सामने मालूम करेंगे और डिस्ट्रिक्ट के सामने लिखेंगे। एफ एरर के सामने या टोटल के सामने नहीं होती है। तो एफ के फार्मूले का तरीका यह है कि आप यहाँ मौजूद हैं, तो ये 0.5 कहाँ से आई है? ये आई है यहाँ की 200 ms जो थी, ये 200 ms है, तो 200 को डिवाइड करना है 400 पे, यानी ये क्यों डिवाइड करना है, इसकी वजह ये फार्मूला है आपका मेन, जो आपका स्टेप 3 में फार्मूला था। आप कह रहे थे कि ms सेलमैन की डिवाइड की जाए MSE से, तो यही काम किया गया है। ये 200 क्या है आपकी? ms है सेलमैन की, तो मैं कह रहा था इसको डिवाइड करें 200 को, और ये क्या है? ये MSE है, तो यानी 200 डिवाइड बाई 400, ये 0.5। इसी तरह से ये जो है ये 4 कहाँ से आ रही है? ये आ रही है यहाँ की ms है, ये ms है किसी डिस्ट्रिक्ट की, तो डिस्ट्रिक्ट की ms 1600 को डिवाइड किया गया है 400 से, यानी ये दोनों जो चीजें हैं इन दोनों को डिवाइड 400 से ही करना है।
क्योंकि दोनों के फार्मूला में लीजिए MSE आ रही थी। तो ये जी 200 को 400 पे डिवाइड किया, ये आ गया, और 1600 को 400 पे डिवाइड किया, ये आ गया। ये दोनों आपकी आ रही है F कैलकुलेटेड। तो पहले क्योंकि सेलमैन की है तो ये F होगी, और ये डिस्ट्रिक्ट हो जाएगी F प्राइम, क्योंकि हम सारे काम में डिस्ट्रिक्ट की चीज़ों के साथ प्राइम लगा रहे हैं। उसके हाइपोथेसिस में भी प्राइम था, और उसका देखिए ये शुरू में देखिए डिस्ट्रिक्ट के लिए प्राइम चल रहा है, तो लिहाजा F भी आपका ये प्राइम वाला आ गया। आगे आप इसका डिसीजन देंगे जी। आपको पता है कि ये क्रिटिकल रीजन होता है, तो क्योंकि आज आप दो हाइपोथेसिस इकट्ठे टेस्ट कर रहे हैं, तो आपको आधे में लाइन लगा लें। एक ये साइड आप कर लें सेलमैन के लिए, और ये साइड कर लीजिए डिस्ट्रिक्ट के लिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका डिस्ट्रिक्ट के लिए, और दिस इज फॉर सेलमैन। ये कॉलमों वाली चीज़ों के लिए हम डिसीजन दे देंगे, और ये रो वाली जो चीज़ें हैं उनमें फ़र्क है कि नहीं, उसके लिए डिसीजन देंगे। ये जी आप रूल इसका वही है जी, जो आप पहले इस्तेमाल कर चुके हैं वन वे में, ये वही है। रिजेक्ट H0 इफ F कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू F अल्फा V1 V2। और दूसरा लिखेंगे रिजेक्ट H प्राइम नॉट इफ F प्राइम कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू F अल्फा V प्राइम 1 V2। देखिए V2 और ये V2 इन पर इस V2 पर प्राइम की जरूरत नहीं है। उसकी वजह वही है, मैं बता चुका हूं कि V2 दोनों कामों में सेम होता है। मसला या डिफरेंस पहले इसका होता है। तो ये जी V1 कहां से आएगा, ये क्योंकि ये आप सेलमैन के साथ है इसका ताल्लुक, तो यानी V1 आपका होगा ये वाला, ये जो टेबल के अंदर ना 3 है ना, दिस इज योर V1, और दिस इज डिस्ट्रिक्ट वाला आपका है V प्राइम 1, और ये एरर वाली हो जाएगी दिस इज V2। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यूज जो हैं, जो DF निकाली हैं, इनका आगे इस्तेमाल है कि 3, 2 और 6 ये अपनी जगह पर आ जाएंगे। ये 3 आ गया, ये 6 अपनी जगह पर, और ये यहाँ का V प्राइम 2 अपनी जगह पर, और ये V2 दोबारा 6 अपनी जगह पर। ये जो है आप बुक में टेबल देखेंगे, और ये भी बुक में टेबल देखिए, वहाँ से आपको इसकी वैल्यू ये मिलेगी, इस पर वैल्यू ये मिलेगी। फिगर दोनों की अलग बनाइए। जो टेबल से वैल्यू आ रही है उसको हम कहते हैं FTAB टेबल। तो 4.76 अपनी जगह प्लॉट की, ये साइड है रिजेक्शन रीजन, और ये एक्सेप्टेंस रीजन। इसी तरह से ये इसका रिजेक्शन रीजन है, और ये है इसका एक्सेप्टेंस रीजन। तो आपकी जो वैल्यूज है ना 0.5 ये एक्सेप्टेंस में आ रही है, और 4 दूसरी वैल्यू इस फिगर के हिसाब से वो भी एक्सेप्टेंस में जा रही है। तो दोनों आपके F अपनी अपनी फिगर के हिसाब से एक्सेप्टेंस से जा रहे हैं। तो आप डिसीजन दीजिए एक्सेप्ट H0 और आगे दीजिए एक्सेप्ट H प्राइम नॉट। ये 2 वे नोवा का क्वेश्चन था। ओके, अल्लाह हाफिज़।